اوكي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अजीज साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैराफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी आज की इस अंडरस्टैंडिंग अल कुरान वाली क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने लेसन नंबर 7A जो है फिनिश किया था, जिसमें हमने देखा अजान का तर्जुमा, अजान के बाद का तर्जुमा और जो है वजू से पहले और वजू की बाद की जो है दुआएं हमने ली और रुकू सजदे की तस्बीहात और कामा, ये जो है चीजें हमने कंप्लीट कर ली है आफ्टर डूइंग द सूरह फातिहा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि सजदा करने के बाद जो कायदे में हम बैठते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो तशहुद हम पढ़ते हैं अत्तहियात, उसका तर्जुमा हम देखेंगे, उसका मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो लेसन नंबर 8A हम स्टार्ट कर रहे हैं, तशहुद इसमें हम देखेंगे। इस लेसन के खत्म पर अगर आप लेसन 1 से जो है इन क्लासेस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक अगर सारे ट्रांसलेशंस आप अच्छे से याद कर ले, वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स, तो आप जो है लगभग अभी तक इन 8 लेसन्स में आपने कवर किए हैं 27,536 वर्ड्स, यानी 93 वर्ड्स कवर हुए जो कुरान में रिपीट हुए हैं 27,000 से भी ज्यादा मरतबा। और आज का जो हमारा लेसन है इसके अंदर आप सीखेंगे 13 न्यू वर्ड्स इंक्लूडिंग ग्रामर, और ये जो 13 लफ्ज हैं ये कुरान के अंदर लगभग 1500 मरतबा जो है इस्तेमाल हुए हैं। तो रिपीटेड वर्ड्स को हम ज्यादा फोकस कर कर ले रहे हैं ताकि एक लफ्ज के जरिए कई अल्फाज तक जो है हम पहुंच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का तर्जुमा। तहियात हम ले रहे हैं, देखिएगा इस आयत को गौर से, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। इसका अगर बैकग्राउंड स्टोरी हम देखने जाएं तो ये जो दुआ है अत्तहियात तशहुद वाली जो दुआ है, ये दुआ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली मेराज वाले जो है वाक़े में। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए तो फरिश्तों ने जो है उनको देखा। अल्लाह के नबी जब एंटर कर रहे थे आसमान में तो वो ये दुआ पढ़ते हुए एंटर कर रहे थे। कौन सी दुआ? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये जुमले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे। तर्जुमा देखिए इनका क्या है, अत्तहियातु ऑल टाइप्स ऑफ वर्शिप बाय टंग, ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स, ऑल द गुड वर्ड्स, सारी वो इबादतें जो हम जबान के जरिए से करते हैं, ठीक है, ऑल द वर्शिप which is done by tongue. वस्सलावातु and all types of worship by body और physical actions के जरिए जो हम इबादत करते। वत्तय्यिबात and all types of worship by spending wealth, और पैसे खर्च करने के जरिए जो हम इबादत करते हैं। लिल्लाही, ये तीनों की तीनों इबादतें किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। तो ये जुमले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे। इन जुमलों को फरिश्तों ने सुना, सुनकर उन लोगों ने रेस्पॉन्ड किया, उन लोगों ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, कि सलामती हो आप पर ए नबी, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की जो है बरकत। ये जो है दुआ देने लगे फरिश्ते। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उन जुमलों को सुनकर फिर एक दुआ जो है आपने रिपीट की, वो ये थी अस्सलामु अलैना, कि हम पर सलामती हो, यानी मुझ पर और यहाँ जितने फरिश्ते हैं उन सारों पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और सिर्फ फरिश्तों पर सलामती नहीं और सिर्फ मुझ पर सलामती नहीं, बल्कि मेरी उम्मत के उन तमाम लोगों पर जो सालिहीन में से हैं, जो नेक लोगों में से हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वालों में से हैं। तो ये सारा का सारा बेसिकली कन्वर्सेशन था प्रॉफिट मोहम्मद और जो है फरिश्तों के दरमियान। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, फिर इसको देखकर फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर उसके रेस्पॉन्ड में प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। फिर प्रॉफिट मोहम्मद और सारे फरिश्ते और हम सारे मिलकर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, तो ये सारा कन्वर्सेशन था प्रॉफिट मोहम्मद और जो है फरिश्तों के दरमियान। मैं म्यूट कर रहा हूँ सारों को ताकि जो है डिस्टर्बेंस। चलिए इसकी जरा तशरीह हम लेते हैं कि ये अल्फाज है क्या। तो ये जो 3 वर्ड्स हमने अभी कहे, अत्तहियातु ऑल टाइप्स ऑफ वर्शिप बाय अ टंग, ठीक है, जबान से की जाने वाली सारी इबादतें।
5 चीजें, जैसे कि हम क्या क्या करते हैं जबान से, हम करते हैं अल्लाह का जिक्र, हम कुरान पढ़ते हैं, हम लोगों से अच्छी बात करते हैं, लोगों को समझाना, लोगों को नसीहत करना, लोगों की खैर खाही वाली बातें करना, दुआएं करना। तो ये सारी चीजें, जो अच्छी चीजें हम जबान से निकालते हैं, वो एक इबादत में जो है काउंट किया जाता है, वर्शिप वाली कैटेगरी में उसको काउंट किया जाता, इसीलिए उसको बोलते हैं अत्तहियात। ठीक है, ऑल द गुड वर्ड्स, ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स, ऑल द वर्शिप विच इज डन बाय टंग। फिर दूसरा हम बोल रहे हैं वस्सलावात, बदनी इबादतें। ठीक है, फिजिकल वर्शिप कौन सी होती है जिसमें बॉडी का इस्तेमाल है, जैसे कि जो है नमाज हम पढ़ते। ठीक है, नंबर 1, खड़े हो रहे, झुक रहे, हम सजदा कर रहे, बैठ रहे, ठीक है, सलाम फेर रहे हैं, तो ये सारा का सारा फिजिकल नमाज हुई। दूसरा जो है रोजा, हम अपने आप को जो है खाने पीने से रोक रहे हैं। तीसरी चीज जो है हज, ये हज का ही महीना चल रहा है तो हज, ठीक है, हज भी एक बड़ी इबादत है, हज और उम्रा। ठीक है, और चौथी जो इबादत हमारी फिजिकल वर्शिप में आप इसको ले लें कि हम जो है जो चल कर मस्जिद तक जाते हैं, फिर रिटर्न हम घर तक जो आते हैं, अच्छे कामों के लिए जो हम आगे बढ़ते हैं, इल्म सीखने के लिए जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ये सारा का सारा जो है इबादत में शुमार होगा। गोया कि आपका बैठना, उठना, सोना, खाना पीना, ये सारा भी आपका इबादत बन सकता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशंस। अगर हम नियत अगर ये कर लें कि मैं ये जो खाना खा रहा हूँ, इससे मुझे जो प्रोटीन मिलेगा, इससे मुझे जो विटामिन मिलेंगे, जो मुझे जो है मिनरल्स मिलेंगे, जो ताकत मेरे को इससे आने वाली है, उस ताकत को मैं अल्लाह की इबादत में सर्व करने के लिए यूज करूंगा। तो आपका खाना और आप जितना टाइम लगाएंगे खाने में, वो सारा का सारा इबादत में शुमार होगा। सेम वैसे ही आप सोने के लिए जा रहे हैं, सोते वक्त आपने नीयत कर ली कि भाई मैं ये जो सो रहा हूँ, मेरी बॉडी को रेस्ट देने के लिए सो रहा हूँ मैं, ताकि नेक्स्ट डे मैं अच्छे से फ्रेशनेस के साथ उठ सकूं और अल्लाह की इबादत कंपेयरिंग टू दिस डे ज्यादा जो है कर सकूं अगले दिन। तो वो भी जो है आपका सोना भी इबादत में शुमार हो जाएगा। तो है ना हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियत, आमाल का दारो मदार नियतों पे है। आप जैसी नियत करेंगे वैसा जो है आपको अजर उस पे मिलता जाएगा। तीसरा है वत्तय्यिबात एंड ऑल टाइप्स ऑफ वर्शिप बाय स्पेंडिंग वेल्थ। तय्यब के मायने आते हैं पाक, तय्यब पाक, साफ, पाकीज़ा। ठीक है, तो ये तीसरी जो वर्शिप है उसमें पाकी का बड़ा ख्याल है। यानी हर वो इबादत जो हम पैसे के जरिए करते हैं, जैसे चैरिटी दिए हम, सदका दिए हम, किसी की हेल्प करें हम, किसी को कर्ज दिए हम, अल्लाह के रास्ते में पैसे लगाए हम, हज उम्रा करने के लिए पैसे स्पेंड करके, टिकट्स, अकोमोडेशन, सारा कुछ लेके हम जा रहे हैं ट्रैवल करके, तो ये सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन हमारे हो रहे हैं, मनी ट्रांजैक्शंस, ये उसी वक्त अल्लाह की नजर में कबूल हो सकते हैं जब वो हराम वाले चीजों से, हराम वाले पैसे से मिला हुआ न हो। ठीक है, हराम पैसों के जरिए की जाने वाली इबादत, की जाने वाला सदका, ये अल्लाह को बिल्कुल कबूल नहीं है। इसलिए तय्यब वाला लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि पैसे के मामले में तय्यब होना जरूरी है, विच मीन्स आपका माल पाक होना जरूरी है। पाक माल है तो ही जो है आपके वो सारी चीजें कबूल होगी। पाक माल नहीं है, किसी के पास से छीना हुआ माल है, धोखा दे के लिया हुआ माल है, तो उन माल के जरिए अल्लाह जो है इबादतों को कबूल नहीं करेगा। तो 3 जुमले, अत्तहियात वस्सलावात वत्तय्यिबात। एक वाकया मैं आपको बोलता हूँ, हजरत उकाशा रजी अल्लाह तआला अन्हु का। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जो है बैठे हुए थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 70,000 लोग कयामत के दिन ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। जैसे ही ये जो है जुमले को सुना साहबा ने, हजरत उकाशा अपना हाथ ऊपर करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि हाँ बताइए। तो हजरत उकाशा ने कहा कि अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं उन 70,000 लोगों में से हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उकाशा तुम उन 70,000 लोगों में से हो गए। ये देखकर दूसरे सहाबी खड़े हुए, उन्होंने बोले कि अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कर दो। तो अल्लाह के नबी बोले सबका उकाशा, नहीं, उकाशा तुम पे सबकत ले गए। ठीक है, उकाशा हैज सरपास्ड यू। मतलब इसका ये बनता है कि जब भी हम कोई अच्छी चीज के बारे में सुने, ठीक है, तो फौरी हम उस चीज को अपने लिए जो है दुआ के जरिए मांग लेना। अल्लाह ताला आप कितना जल्दबाजी कर रहे हैं अच्छे कामों में, वो जो है देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम ऊपर पढ़े अत्तहियात वस्सलावात वत्तय्यिबात, ये सारी किस्म की जबान वाली इबादतें, बदन वाली इबादतें और माल वाली इबादतें अल्लाह के लिए। फौरी हम दुआ करना कि अल्लाह आप मुझे इन तीनों इबादतों में हिस्सा लेने वाला बना दीजिए।
ٹھیک ہے, تو جیسے ہی ہم فوری دعا کریں گے کوئی اچھی چیز کے بارے میں سن کے, تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم کو جو ہے 100% جو ہے عطا کریں گے انشاءاللہ. اوکے, اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. ہم نے کہا فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بیسیکلی سلام ہے. ایھا النبی کو اگر آپ ہٹا دیے تو یہ عام سلام ہے جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں. ہم بولتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو ویسے ہی السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے بیچ میں ہم ایڈ کر رہے ہیں ایھا النبی. ترجمہ کیا بن رہا, السلام علیکہ, پیس بی اپون یو. ٹھیک ہے, سلامتی ہو آپ پر, ایھا النبی, اے نبی, ورحمۃ اللہ, اور اللہ کی رحمت, وبرکاتہ, اور اس کی برکت. سلامتی ہو آپ پر اے نبی, اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. تو اوپر 3 عبادتوں کا تذکرہ ہوا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جو اوپر ہم 3 دعائیں پڑھے ہیں, التحیات والصلوات والطیبات, یہ تینوں عمل ایسے ہیں جس کو صحیح طور پہ کر کے دکھانے والے, اور وہ کیا چیزیں ہیں, کیسے کرنا ہے, وہ سمجھانے والے پرافٹ محمد ہے. اگر وہ نہیں بتاتے, نہیں سمجھاتے, تو ہمارے کو معلوم نہیں ہوتا نماز کیسا پڑھنا ہے, ہمارے کو معلوم نہیں ہوتا زبان سے عبادت کیسی کرنی ہے, ہمارے کو معلوم نہیں ہوتا زکوٰۃ میں کتنے پیسے نکالنا ہے, صدقہ کیسے دینا ہے, چیریٹی کیسا کرنا ہے. تو انہوں جو ہے صحیح طور پہ وہ ساری چیزیں کر کے بتائی ہیں. اسی لیے ایز اے گفٹ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کے لیے دعا جو ہے دے رہے ہیں. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپن گھر پہ نہیں بلا سکتے, کھانے پہ نہیں بلا سکتے, نہ اپن کوئی گفٹ جو ہے راب کر کے مدینے کو بھیج سکتے, کوریئر کر کے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اور صرف ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم دعا کریں نہ کریں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے ایفرٹس کا, ان کے یہاں پہ آ کر لوگوں کو سمجھانے کا بدلہ تو اللہ دینے ہی والے ہیں. ٹھیک ہے, تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 چیزیں سکھائے تو 3 دعائیں ان کو دے رہے ہیں, التحیات والصلوات والطیبات, یہ 3 کام سکھائے تو ہم 3 دعا کیا دے رہے ہیں, السلام علیکہ, سلام, ورحمۃ اللہ, اللہ کی رحمت, وبرکاتہ, اور اس کی برکتیں. سلام, رحمت اور برکت, سلام, رحمت اور برکت. ٹھیک ہے, تو سلام کس کو بولتے ہیں, پیس, سیکورٹی, سیفٹی. ٹھیک ہے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بول رہے کہ اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور جو ہے حفاظت کریے. دوسرا ہم بول رہے ورحمۃ اللہ, آپ اپنی رحمت میں ان کو جو ہے رکھیے, یعنی ٹیک کیئر کریے ان کی اچھے انداز میں. تیسرا ہم بول رہے وبرکاتہ, ان کے مقام کو, ان کے مرتبے کو کنٹینیوسلی بڑھاتے جائیے. برکت کس کو بولتے ہیں, کسی چیز میں کنٹینیوسلی جو ہے اضافہ ہوتے رہنا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ ایک سیڈ جو ہے پودا لگانے کے لیے آپ سیڈ کو کیا کریں, زمین کے اندر ڈالیں, ڈالنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, سلام کرتے. سلام مینس آپ اس کی حفاظت کرتے. دوسرا رحمت, آپ اس کی ٹیک کیئر کرتے, اس کو ٹائم پہ پانی ڈالتے, اس کو سن لائٹ جو ہے دیتے, اس کو کیڑے مکوڑوں سے جو ہے بچا کے رکھتے پلانٹ کو. تیسرا وبرکاتہ, جب آپ یہ سب کریں گے تو انہیں پھولیں گا اور جو ہے بڑا ہوگا, اور آپ کو جو ہے وہ فروٹس یا جو ہے فلاورز جو ہے دینا سٹارٹ کرے گا. تو سلام, رحمت, برکت. اس کے بعد پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلامتی ہو ہم پر, ٹھیک ہے, اور اللہ کے نیک بندوں پر. السلام علینا, سلامتی ہو ہم پر, وعلی عباد اللہ, اور بندوں پر, الصالحین, جو نیک ہیں. ٹھیک ہے, پہلی دیکھو 3 لوگوں کے لیے دعا ہو رہی. پہلے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دوسرا ہم خود کے لیے جو ہے دعا کر رہے السلام علینا, ہم پہ سلامتی. تیسرا نیک لوگوں پر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہوتی, دوسرا نیک لوگوں کے لیے, تیسرا ہمارے لیے. مگر سیکوینس کیسا رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, پھر ہم لوگوں کے لیے جو پڑھ رہے ہیں, تیسرا اللہ کے نیک لوگوں کے لیے. اب اس کے اندر بھی جو ہے بیوٹی کیا ہے, دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 100% جنت میں جانے والے ہیں. ان کے لیے جو دعا اپن مانگ رہے وہ قبول ہونی ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ سٹیج میں دعا قبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا قبول. دوسرے سٹیج میں اپن ہے, تھرڈ سٹیج میں نیک لوگ ہیں. نیک لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم, تو لوگوں کے لیے بھی دعا قبول ہوگی. تو جب پہلے والے قبول ہونے والے ہیں, آخری والے قبول ہونے والے ہیں, تو بیچ میں اپن اپنے آپ کو رکھے تاکہ ان کے اور ان کے طفیل میں اللہ ہم کو بھی قبول کر لے. یہ ایسا ہی ہے جیسے 2-3 گیسٹ آ کے ہیں, بیچ میں آپ بیٹھ کے, آپ کے سائڈوں میں 2 الگ الگ گیسٹ بیٹھے ہوئے. جو سرو کرنے آیا ہے انہیں کیا کرا, پہلے والے کو کھانا ڈالا, تھرڈ والے کو کھانا ڈالا. کیا انہیں آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گا, نہیں. پہلے والے کو جب مل گیا
लास्ट वाले को जब मिल गया तो आप जब बीच में है तो उन दोनों को भी दिए ना भाई इनको कहीं कुछ छोड़ना बोल के इनको भी जो है वो चीज मिल जाएगी। तो ये जो दुआएं हुई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कबूल होगी ही होगी, नेक लोगों के लिए भी कबूल होगी। बीच में हम अपने आप को रखे हैं ताकि इन दोनों के तुफैल में हमारी भी जो है दुआएं और हमारी भी हिफाजतें जो है अल्लाह ताला कबूल कर ले। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं तशहुद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है, क्योंकि ये जो आयत है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ऑलरेडी हम अजान वाले वर्ड्स में पढ़ चुके हैं, अजान में भी पढ़े, वजू के बाद वाली दुआ में भी पढ़े। तो अशहदु आई बेयर विटनेस एंड दैट ला इलाहा देयर इज नो गॉड इल्लल्लाह एक्सेप्ट अल्लाह, व अशहदु अन्ना एंड आई बेयर विटनेस अन्ना दैट मुहम्मदन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु इज हिज मैसेंजर, इज हिज स्लेव एंड हिज मैसेंजर, उनके बंदे और उनके रसूल। ठीक है, तो ये था हमारा आज का तशहुद वाला लेसन। इसको जरा अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। देखिए तर्जुमे सुनना या जो है इसका बैकग्राउंड सुनना वो तो अच्छा है ही, लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी ये है कि जो कुछ आप सुन रहे, जो कुछ आप पढ़ रहे, जो कुछ आप समझ रहे, वो तर्जुमे आपको रटना है और याद। तो एक चीज अपन स्टार्ट करेंगे, जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं क्लास, एक काम आप लोग ये करें कि राइट आफ्टर द क्लास 5-10 मिनट निकाल के तशहुद वाले तर्जुमे को अच्छे से रटो, याद करो, और याद हो जाने के बाद ग्रुप में जो है अपने शेयर करिएगा तशहुद और उसका तर्जुमा पढ़ते हुए ऑडियो क्लिप, या एटलीस्ट आप लोग नोटबुक खोल के बिना देखे तर्जुमा लिख के उसकी फोटो लेके आप लोग शेयर करिए। आप जब एफर्ट लगाएंगे ना आगे से तो फिर अल्लाह ताला और इल्म के दरवाजे खोलते हैं। मैं खाली सुन लेती हूँ और खामोश हो जाती हूँ बोले तो नहीं, सुनना भी है, फिर उसमें प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व भी होना है। आप इन्वॉल्वमेंट बताएंगे, होमवर्क्स करके शेयर करेंगे, तो आप लोगों को भी जो है मजा आएगा कि भाई मैं सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट। मैं आप लोगों के वर्क का इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। तशहुद विद ट्रांसलेशन आप ग्रुप में जरूर भेजें, या तो ऑडियो क्लिप या नहीं तो जो है नोटबुक में बिना देखे तर्जुमा लिख के जो है इसको भेजिए। अल्लाह ताला हम सबके यहाँ जमा होने को, कुरान सीखने और सिखाने को कबूल करे, और इसी तरह हम सबको मिलजुल कर कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला और एक दूसरे को समझाने वाला बनाए रखे। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।